आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अध्याय 7 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ए आयकर से, बी सीमा शुल्क से, सी निगम कर से, डी केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। सही उत्तर है ए आयकर से। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2, पोर्तो एलेग्रे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। विकल्प ए है यहाँ जल सुविधा पर्याप्त नहीं है, बी यहाँ जल सुविधा में निजी भागीदारी है, सी यहाँ का पर्यावरण अच्छा है, डी यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। सही उत्तर है डी यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। प्रश्न क्रमांक 3, जनसाधारण को जन सुविधाएं मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। विकल्प है ए सरकार का, बी जनसामान्य का, सी उद्योगपतियों का, डी विद्वानों का। सही उत्तर है ए सरकार का। प्रश्न क्रमांक 4, बजट में नहीं दर्शाया जाता है। ए आगामी वर्ष की विकास योजना, बी पिछले वर्ष का वित्तीय ब्यौरा, सी आयकर के प्रावधान, डी आगामी चुनाव की योजना। सही उत्तर है डी आगामी चुनाव की योजना। ये वाले डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5, कंपनी के संबंध में सही कथन नहीं है। विकल्प ए है कंपनी व्यावसायिक संस्था है, बी इसकी स्थापना निजी व सरकार द्वारा की जाती है, सी कंपनियों पर स्वामित्व निजी लोगों व सरकार का होता है, डी टाटा स्टील कंपनी व इंडियन ऑयल कंपनी सरकारी है। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब है रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए है जन सुविधाओं का संबंध हमारी मूलभूत ज़रूरतों से होता है। इसमें मूलभूत लिख लें ए में। बी भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। बी वाले उत्तर में रिक्त स्थान में 6 से 14 लिख लें। सी है भूमिगत जल स्तर में सुधार जलापूर्ति आवश्यक है। सी वाले रिक्त स्थान में जलापूर्ति लिख लें। डी है जिन स्थानों पर जलापूर्ति निजी हाथों में हो वहाँ पानी की कीमत अधिक होती है। डी वाले रिक्त स्थान में अधिक लिख लें। ई देश के प्रत्येक नागरिक को जन सुविधाएं पाने का अधिकार है। ई वाले रिक्त स्थान में जन सुविधाएं लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। इसका हम उत्तर लिखते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का आशय यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, अर्थात पानी तक सार्वभौमिक पहुंच होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8, मैलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं। उत्तर है मैलापुर में बोरवेल का पानी खारा है, खारा पानी पीने योग्य नहीं होता, इसलिए वहाँ के लोग बोरवेल के पानी का इस्तेमाल शौचालय और साफ़ सफाई के लिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक है 9, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताइए। उत्तर है दूषित पानी से होने वाली बीमारियां निम्न हैं। नंबर 1 दस्त, नंबर 2 पेचिश, नंबर 3 हैजा, नंबर 4 पोलियो, नंबर 5 त्वचा रोग। प्रश्न क्रमांक 10, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है। उत्तर, केंद्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा राज्यों को दी जाने वाली सहायता पर व्यय होता है। प्रश्न क्रमांक है 11, जलापूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझाइए। उत्तर, जलापूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की किल्लत पैदा होती है तो इस वर्ग के लोग ज़्यादा आसानी से इसका हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बोतल बंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताइए। उत्तर है हमारे क्षेत्र में 5 जन सुविधाएं निम्न हैं। नंबर 1 बिजली, नंबर 2 सार्वजनिक परिवहन, नंबर 3 विद्यालय, नंबर 4 कॉलेज, नंबर 5 अस्पताल।
प्रश्न क्रमांक 13, निजी कंपनियां जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती? उत्तर है, निजी कंपनियां मुनाफे के लिए चलती हैं। ज़्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए नालियों को साफ रखने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने में किसी कंपनी को मुनाफा नहीं होता, इसलिए निजी कंपनियां जन सुविधाओं के कामों में रुचि नहीं लेती। प्रश्न क्रमांक 14, केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर है, केंद्र सरकार की आय के स्रोत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद, भिन्न राजस्व, आयकर, निगम कर, उधार एवं अन्य देयदाताएं, माल एवं सेवा कर। प्रश्न क्रमांक 15, कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को क्यों नहीं दी जानी चाहिए? उत्तर, जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि जहां यह जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहां बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए। बोलीविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। प्रश्न क्रमांक 16, पता लगाइए कि आपके घर में कौन कौन सी जन सुविधाएं मिल रही हैं। क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है? उत्तर है, प्राप्त सुविधाएं, उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है? तो देखो, प्राप्त सुविधाओं में पानी आवश्यकता, पानी की आपूर्ति पर्याप्त है, इसके दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है। नंबर 2, गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर की कीमत कम की जानी चाहिए। अगला है बिजली, बिजली की आपूर्ति पर्याप्त है। साफ सफाई, सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों को निर्वाह कर समय पर कचरा एकत्रण गाड़ी पहुंचानी चाहिए। अगला है सड़क, सड़कों की समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता है। प्राथमिक चिकित्सालय, प्राथमिक चिकित्सालयों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न क्रमांक 15, भूमि जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप अपने सुझाव लिखिए। उत्तर है, भूमि जल स्तर को गिरने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, वर्षा जल का संग्रहण करना। नंबर 2, विभिन्न जलाशयों का निर्माण करना। नंबर 3, भूमिगत जल का कृत्रिम रूप से पुनर्भरण करना। नंबर 4, घरेलू स्तर पर जल का उचित व संयमित उपयोग एवं उद्योगों में पानी का चक्रीय उपयोग करना। प्रश्न क्रमांक 18, जल संरक्षण के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं? अपने सुझाव लिखिए। उत्तर, जल संरक्षण के लिए हम निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। नंबर 1, घर के दैनिक कार्यों में पानी का कम से कम उपयोग करें, व्यर्थ पानी न बहाएं। दूसरा, नल एवं पाइपलाइन से पानी का रिसाव रोकना चाहिए। नंबर 3, बगीचे एवं उद्यानों में आवश्यकता होने पर ही पानी देना चाहिए। नंबर 4, खेतों में पानी से पाइप देने की बजाय फव्वारा विधि से पानी देना चाहिए। नंबर 5, वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, एक सामान्य नागरिक के नाते आपकी क्या क्या बुनियादी आवश्यकताएं लिखिए। उत्तर है, एक सामान्य नागरिक के नाते भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, जनसंचार के माध्यम हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।